जय श्री राधा कृष्ण मित्रों। राधा अष्टमी कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा श्री राधा जी प्रकट हुई थी। वृंदावन, मथुरा और बरसाना में इसका खास महत्व है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात्रि 12 बजे हुआ था, जबकि श्री राधा रानी का जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दोपहर 12 बजे हुआ था। इस बार राधा अष्टमी 21 सितंबर 2023 को है। राधा रानी जी की पूजा माध्याह्न के वक्त में की जाती है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी यानी राधा जी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं तथा जहाँ दोनों होते हैं। चलिए जानते हैं राधा रानी की सुंदरता के बारे में। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा है कि किसी एक की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने नहीं ठहर सकती। इसलिए श्री राधा जी के गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने में तीनों लोकों में भी कोई सामर्थ्य नहीं रखता। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। इसी कारण अनंत मुख से भी मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। अब जानते हैं श्री राधा जी के चरण दर्शन के बारे में। श्री राधा रानी जी के दर्शन तो भक्तजन प्रतिदिन कर सकते हैं, परंतु उनके सुंदर चरणों के दर्शन केवल श्री राधा अष्टमी के दिन ही होते हैं। जो कोई उनके चरणों का दर्शन कर लेता है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन श्री राधा जी के श्री चरण के दर्शन होते हैं। उनके चरण कमलों की सुंदरता का वर्णन कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने जब एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि श्री राधा देवी लक्ष्मी देव पत्नी महालक्ष्मी सरस्वती अतरंग विद्या वैष्णवी प्रकृति देव कन्या मुनि कन्या आदि में से कौन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे, तभी राधा रानी वहां आ गई और वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगे। राधा जी की जन्म कथा को लेकर कहते हैं कि ऋग पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मदेव से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा था। इसी के परिणाम स्वरूप द्वापर युग में ये दोनों वृषभानु और रानी कृति नाम से जन्मे और फिर दोनों पति पत्नी बने। वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। माता पिता ने समझा वो देख सुन और बोल नहीं सकती, लेकिन जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। तब चारों ओर उल्लास का वातावरण निर्मित हो गया और तब से राधा अष्टमी के रूप में यह दिन जाना गया। राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।